एंड साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2025 के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। गेसिंग क्या हुआ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए 5 से 7 मिनट का समय दीजिए। इसमें आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे मात्र 10 क्वेश्चन में से, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं। तो हो जाइए तैयार अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो, क्योंकि आपके लिए वरदान साबित होगा। और सभी के सभी याद कर लीजिएगा जो याद नहीं है इसे। क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ मतलब दांतों वाला डॉक्टर जो दांत को देखता है, ठीक है। तो दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? मरीज के दांत को बड़ा करके देखता है, वह कौन सा दर्पण होता है? क्या समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? हम विश्लेषण करते चलेंगे तो याद रखेंगे कि दांत विशेषज्ञ जो होता है दांत को बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण छोटे वस्तु को बड़ा आकार में कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, घबराएंगे नहीं। एक होता है अभिसारी, याद रखेंगे, ठीक है। एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। तो कौन सा यहाँ पे अपसारी बोला गया है? तो ध्यान दीजिएगा कि अपसारी जो होता है वो अवतल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी जो होता है वो उत्तल लेंस को कहा जाता है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो बार बार एग्जाम में ये गलती कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चिमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या मोतियाबिंद? आप लोग को आंसर पता है, फटाफट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और चैप्टर बाय चैप्टर आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ को ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये नया चैनल है, नए चैनल को आप लोग जल्द से जल्द जितना ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एवरीडे क्लास आ रहा है, 2-3 टाइम तक क्लास मिल रहा है। याद रखेंगे कि पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक? तो आपको सीधा समझना है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चले हैं कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? सवाल बड़ा ही लाजवाब है कि लघुपथन के समय, अब लघुपथन क्या होता है कि जब दो तार आपस में इसका विरोधी पदार्थ खराब हो जाता है, जिससे 2 तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होने लगता है, आग लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा का मान जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। याद रखेंगे लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कि किसी धारावाही, ठीक है, धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है परिनालिका के भीतर वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होगा? पवन चक्की आप लोग आप बहुत देखे होंगे मध्य प्रदेश तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। ये क्या होता है? पहाड़ों के आसपास में बड़े बड़े खंबे की जैसे लगा दिया जाता है और ये हवा चलता है तो ऑटोमेटिक चक्की, पवन चक्की घूमता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कम से कम पवन चक्की घूमने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना और हवा का वेग होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ये कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को भी इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बायोगैस का मुख्य घटक अवयव है। घटक कभी कभी लिख देगा, अवयव लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोगैस का मुख्य घटक है या बायोगैस का मुख्य घटक अवयव कौन है? कौन है? क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मेथेन, H2, हाइड्रोजन या H2S? बताना है फटाफट से क्या होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड,
तो देखें बायोगैस जो होता है मुख्य रूप से उसमें क्या पाया जाता है आप घटक में, मेथेन, और मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा यानी विशाल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये परमाणु संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यक प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे सिलिकॉन का प्रयोग आपको, यह एक प्रकार का अर्धचालक होता है, इसका उपयोग सोलर सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम का बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रयोग जो किया जाता है यूरेनियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किसमें, तो नाभिकीय अभिक्रिया या नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेंगे। अगला सवाल है ऊर्जा से सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। मतलब ऊर्जा के तो सब रूप है यहाँ पे, कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, जल से भी मिलता है, सूर्य से मिलता है, परमाणु से भी, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का अनंत स्रोत किसे माना गया है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो अनंत स्रोत माना गया है वो सूर्य को माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और 10-10 क्वेश्चन का ये सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, जब भी वीडियो जाता है पूरा फुल देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। साथ ही साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।